morning students. Today I am going to teach you the topic exterior angle property of polygon. हम लास्ट डे जो वीडियो हम सेंड किए थे उसमें पॉलीगॉन से रिलेटेड जितना भी होता है वो बतला चुके थे। आज हम लोग पॉलीगॉन का स्पेशली जो इसका एक्सटीरियर एंगल से जो प्रॉपर्टी बनता है उसके बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन जो बनता है उसको हम बताएंगे। लास्ट डे ही हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू प्रूव किए थे कि अगर कोई भी पॉलीगॉन है, जैसे हम कुछ भी पॉलीगॉन, जैसे हम एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है, या हम पेंटागन बना देते हैं, ये पेंटागन है, या हेक्सागन, कुछ भी ले ले। तो अगर हम इसका रेगुलर ले, रेगुलर ध्यान देना, ये रेगुलर होना चाहिए। ये इस साइड निकल रहा है तो ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ते होना चाहिए, मतलब ऐसे या ऐसे जो भी हो, बट रेगुलर हो। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग ऐसे कर, जैसे अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये इस साइड हो जा रहा है। इसी साइड नहीं होना चाहिए, फिर आगे होना चाहिए, जैसे जिस वे में बढ़ रहा है उसी वे में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे तीन एंगल बन रहा है, एक्स वाई जेड अगर हम मान लेते हैं तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो तीनों एंगल का सम है वो 360 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर हम इस पेंटागन का ही ले ले, इस एंगल को, हर एक एंगल को क्या करें, उसी लाइन को, जो ये लाइन है उसी को एक्चुअली एक्सटेंड करना था। ये लाइन इसी को हम क्या किया, रेगुलरली एक्सटेंड किए। हम मान लेते ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो ये ऑल एंगल जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऑलवेज मेरा 360 डिग्री है। एक चीज और ध्यान रखना है कि पॉलीगॉन में जितना साइड्स होगा उतना ही उसमें एक्सटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है, जैसे इसमें पेंटागन है, 5 साइड है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल भी 5 है, इंटीरियर एंगल भी 5 है, बट हम मेनली आज एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो पॉलीगॉन, सबसे पहला चीज यहाँ समझना है, पॉलीगॉन कोई भी हो, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, या आगे भी कोई भी पॉलीगॉन हो, ऑलवेज इस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सम ऑफ, यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी क्या बोला कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, एक्सटीरियर को हम शॉर्ट में एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। यही है इसका प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगॉन, 360 डिग्री उसका सम होगा। थोड़ा सा चीज और ध्यान रखना है कि आज हम लोग जो भी पॉलीगॉन से रिलेटेड, आज यह क्वेश्चन जो जनरली होगा वो ऑलवेज रेगुलर होगा, मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन का ही एक्सटीरियर हो या इंटीरियर एंगल सेपरेटली फाइंड करना पॉसिबल है, इरेगुलर का नहीं। इसलिए हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा कि वो रेगुलर पॉलीगॉन बेस्ड, चाहे हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन लिखा रहेगा, पेंटागन है तो रेगुलर रहेगा, वही अगर ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि रेगुलर मतलब तीनों साइड इक्वल, और तीनों साइड इक्वल ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा हम वो बतला रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम पेंटागन ले लेते हैं। चलिए हम इस टाइप का 1 2 3 4 5 साइड मतलब पेंटागन है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का, ये इस टाइप का साइन है एंगल का, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल हम जस्ट ले रहे हैं, ये गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, ये है 70 डिग्री, ये है हमारा x, एंड दिस इज इधर से दिया हुआ ऐसे करके 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो सारा एंगल एक्सटीरियर है, मतलब एक्चुअली हम लोग अभी यहाँ का एंगल फाइंड करेंगे, इस साइड का ये, और जो फाइंड करना हुआ एंगल एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल है। तो
यहाँ पे तो सारा एंगल हमको एक्सटीरियर पता है, यहाँ 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 ये हमको फाइंड करना है, और इस जगह पे इंटीरियर दिया हुआ है। तो पहले मेरा काम होगा कि सारे एक्सटीरियर एंगल जो अननोन है उसको छोड़ के, तो अननोन को लास्ट में निकालेंगे, वो पता मुझे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, मतलब वो भी पता चल गया। लेकिन ये 90 एक्चुअली जो आ रहा है, ये 90 डिग्री, उसका रीजन हो जाएगा लीनियर पे, क्योंकि ये कोई भी लाइन पे ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 90 है तो उधर 90 होगा, तभी 90 90 180 होगा, मीन्स वहां से मेरा 90 डिग्री आ जाएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज कर। अब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं इजिली कि ये जो सारा एंगल है ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इस टाइप का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये 90 डिग्री का सिंबल है, मीन्स यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम सारा एंगल जोड़े 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये x और प्लस ये मेरा यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, एक साइड से जोड़े 60 90 70 x और वो 90 डिग्री बच गए। इस सारे एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो 360 डिग्री होगा। रीजन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन इतने ही लिखना है, क्योंकि उसका जो सारा एंगल कोई भी पॉलीगॉन हो उसको सब एंगल एक्सटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो ऑलवेज 360 होगा। अब बस इसको सॉल्व करना क्या है, सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 18, ठीक है, 18 और 6 24 और 7 31, मीन्स ये आ जा रहा है मेरा 310 प्लस ये x जो बच गया सो इक्वल टू 360 डिग्री। और जब x इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे तो 360 माइनस 310 डिग्री, ये लेफ्ट में है राइट में चला गया, और ये x का वैल्यू यहाँ से मेरा 50 डिग्री माइनस करने के आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी अननोन वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड किए, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। क्लियर है आपको? चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे पॉसिबल है। बस ध्यान रखना है क्वेश्चन यहाँ जो भी होगा वो रिलेटेड टू रेगुलर पॉलीगॉन हो, क्योंकि ये सब सेपरेटली फाइंड करना रेगुलर में ही पॉसिबल है। जैसे हम यहाँ पे दो तरह का केसेस ले लें, ठीक है। एक में क्या होगा, पहला चीज तो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, हम लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड ही हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीगॉन, ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। एक में क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा, नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर हम मान ले एग्जांपल हम ले लेते हैं 9 साइड्स ले लेते हैं, ठीक। और दूसरा तरह का जो हम केस ले रहे हैं, है ना, दूसरा तरह का जो हम केस ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं कि जो वन एक्सटीरियर एंगल मीन्स वन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हम ले रहे हैं, चलिए 165 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के रूप में हम 165 डिग्री ले रहे हैं। तो यहाँ समझना क्या है डिफरेंस है सब में, कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है तो हमको बताना है कि उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है। टोटल तो पता है 360 होगा, तो इसमें से हमको वन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक तरह का क्वेश्चन बना। इसमें क्या है कि इसमें वन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, मींस पॉलीगॉन कौन सा होगा। इसका मतलब एक्चुअली हमको वो पॉलीगॉन बताना है, कौन सा पॉलीगॉन होगा, है ना। एक्चुअली फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अगर पता चल जाए मतलब एक्चुअली हम लोग पॉलीगॉन का नाम बताएंगे, ठीक है। तो ज्यादा बेटर होगा हम यहाँ पे वही चीज लिख देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स ही लिखते हैं, मतलब इसमें हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। ये एक दूसरे का हम अपोजिट ले लिए। बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे है 9 साइड्स, 9 साइड्स है, तो अगर हमको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है, मींस जो सम ऑफ, मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री,
और अगर हम नंबर ऑफ साइड से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि सारा एंगल इक्वल है और 9 साइड्स एक्चुअली मतलब 9 पार्ट में मतलब 9 एंगल्स में इक्वली डिवाइड हो गया होगा, तो यहां से अगर हम इस तरह डिवाइड करते हैं मतलब टोटल जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो वन जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वन जो एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 9 के टेबल में 36 4 बार में मीन्स 40 डिग्री, कितना इजीली निकल गया। तो यही काम करना है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो तो हम उसका जो एक्सटीरियर एंगल एक है वो इजीली निकाल सकते हैं, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। ठीक है, 9 के टेबल में 4 बार में 36 एक जीरो पुट करें, ये आसानी से बन गई। ये भी जस्ट वही चीज है, इसमें क्या है कि वन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो टोटल जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, हम पता कर चुके हैं, और एक एक्सटीरियर एंगल 165 डिग्री, ठीक है 165 डिग्री। फिर इसको समझना कि चूंकि हम रेगुलर का बात कर रहे हैं तो ये टोटल तो पता है और एक पता है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल ये कितना था वो निकलेगा। तो टोटल कितना था तो उसके लिए हम इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो उतना नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। तो जैसे हम इसको कट करते हैं, चलिए हम 5 के टेबल में काट करते हैं। 5 के टेबल में 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 50, और ये 5 के टेबल में ये 5 7 जा 35, ठीक है, यहाँ बच कितना गया 1 बच गया है ना, 1 5 2 जा 10। अच्छा ये 33 नंबर ऑफ साइड्स है। अच्छा एग्जांपल हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मे बी ये एंगल हम रॉन्ग लिए हैं ताकि इजीली बने, क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कभी डेसिमल में होता नहीं। चलिए वन एक्सटीरियर एंगल हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हम इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 40 डिग्री ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। तो अभी हम क्या बोले, जो टोटल एंगल है 360 डिग्री है और यहाँ से हम 40 डिग्री ले लेते हैं, ये 10 10 कट गया, यहाँ से 9 है, मतलब 9 साइड्स होगा उसमें, ठीक है। और अगर हमको पॉलीगॉन पूछता है तो उसके इसमें हम लोग तुरंत बोल सकते हैं, चूंकि 9 साइड्स है तो ये क्या हो जाएगा नोनागोन। अगर इनकेस अगर पॉलीगॉन का नाम पूछा तो अगर जनरली क्या होगा नंबर ऑफ साइड से पूछेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, अगर ये नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा तो एक एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, और अगर एक एक्सटीरियर एंगल होगा तो उसका नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। ओके क्लियर है। अब हम फिर थोड़ा सा दूसरा टाइप ऑफ जो अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इज इट इज पॉसिबल, जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे अभी जो 165 वहां से पता चल रहा था, जैसे बोल रहा है इज इट इज पॉसिबल टू हैव एन जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री क्या पॉसिबल है, ऐसा पूछेगा कि क्या 22 डिग्री का कोई एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो मेरे पास एंगल है और जो एक एंगल है इसको हम लोग डिवाइड करें, अगर 2 से इसको करते थे 11 और ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 18 2 जा 60 36 और ये 0। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे मीन्स मेरा आ गया 180/11। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये मतलब ये पूरा तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कट के कोई होल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अभी फ्रैक्शन में है, अब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में है, ठीक है। मतलब अगर ये कंप्लीट एक होल नंबर मतलब 5 6 इस टाइप का कोई कंप्लीट एक नंबर नहीं आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स नहीं बता पा रहे, नंबर ऑफ साइड्स नहीं बता पा रहे, मतलब ये पॉसिबल रियल में है ही नहीं, कोई पॉलीगॉन होगा ही नहीं। यहां लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एंगल दिया हुआ रहेगा, पूछेगा क्या पॉसिबल है कि नहीं पॉलीगॉन, तो बहुत आसान है, सीधा सीधा 366 को डिवाइड करना है। अगर ये कंप्लीट एक होल नंबर आ जाता है तो बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, और अगर नहीं आएगा मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जब भी होगा वो होल नंबर में ही होगा। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। अगर कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है
तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। दूसरा, अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। अच्छा, मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, और मैक्सिमम एक्सटीरियर। समझना है इसमें मिनिमम ही क्यों पूछा, इसमें मैक्सिमम ही क्यों पूछा, वही चीज समझना था। हम लोग इसमें मैक्सिमम नहीं बता सकते क्योंकि जैसे हम लोग कोई एक ट्रायंगल ही लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स है इसमें 3, इससे कम होगा तो पॉलीगॉन बनेगा ही। तो हम लोग मिनिमम जैसे ही हम इसका मिनिमम है, मतलब हम 60 डिग्री देख रहे हैं, 60 डिग्री रेगुलर का बात की 60। उसी तरह अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो 90 हो जाए। उसी तरह पॉलीगॉन जैसे ही बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ते जाएगा, तो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं तो उसका एंगल का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। मतलब कभी भी उसका कोई लिमिटेशन होगा ही नहीं। मान लेते हैं कि 100 साइड्स का पॉलीगॉन होगा, फिर 2000 साइड का, कुछ भी हो सकता है, तो एंगल क्या होगा, बढ़ते चलेगा। मतलब मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। इसीलिए कभी भी इंटीरियर एंगल के केस में मिनिमम ही पूछेगा। वही अगर हम लोग मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे समझना क्या है कि हम लोग मिनिमम निकाल, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ही लिए, अब एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, ये 120 120 120, एक साइड बढ़ाएंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल ले लिए तो रेगुलर लिए मतलब स्क्वायर होगा तो 90 हो गया, और बढ़ाएंगे तो एंगल और छोटा होगा। मतलब जितना ज्यादा साइड बढ़ेगा उतना ज्यादा एंगल का वैल्यू घटते चला जाएगा। मतलब वहां पे मिनिमम हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए इस टाइप का ही क्वेश्चन मतलब इसमें पॉसिबल है कि अगर इंटीरियर पूछेगा तो मिनिमम और एक्सटीरियर पूछेगा तो मैक्सिमम। तो हम एक फॉर्मूला बताए थे कि कोई भी पॉलीगॉन है तो उसका जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो ये होता है, ठीक है। और ये चीज कुछ भी होगा बट 0 से तो बड़ा होगा, 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो जाएगा फिर पॉलीगॉन बनेगा नहीं। तो यहीं से हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से जब n-2 है, ये ग्रेटर देन ये 0 180 उधर जाके ये एक्चुअली डिवाइड हो जाएगी। तो ये n-2 कोई 0 बाय समथिंग, मतलब 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 ही होता है। ये n ग्रेटर देन -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि जो मेरा पॉलीगॉन होगा ये n मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड है, वो 2 से ज्यादा हो। तो 2 से ज्यादा मतलब तुरंत n इक्वल टू जो 2 से मतलब ज्यादा है मतलब क्या 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से पता चल गया कि 3 साइड्स का जो होता है वो पॉलीगॉन क्या है, ट्राइंगल है। मतलब ये ट्राइंगल का बात करें। और क्वेश्चन जब भी होगा तो रेगुलर का बात करेंगे। और रेगुलर का जब बात कर रहा है तो हम अभी यहाँ पे बना रहे हैं, फिर इसको मिटाएंगे, ठीक है। और रेगुलर का बात कर रहा है तो रेगुलर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है, ठीक है। ये रेगुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल में ही होता है ऐसा पॉसिबल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो वैल्यू होता है एक एंगल का वो होता है 60 डिग्री। मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा और वो किस में होगा, ट्राइंगल में होगा। सेम टू सेम एक चीज समझना है, जैसे हम ट्राइंगल ही लिए, ठीक है, हम मिनिमम बोल रहे हैं 60, मिनिमम क्या बोले 60, हम इसके लिए बता रहे हैं। और एक चीज और थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं लीनियर पेयर को। ये जितना ज्यादा कम होगा वो इतना ज्यादा बड़ा होगा। अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। सेम चीज है, हम जान रहे हैं कि कोई भी इंटीरियर एंगल है मिनिमम है 60, मतलब इससे छोटा तो हम नहीं जा सकता। और इसका मतलब ये सबसे छोटा है, मतलब ये बाहर का एंगल ये सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि जितना छोटा उतना बाहर बड़ा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अगर जितना इधर घटाएंगे उतना ही बढ़ेगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल जो मेरा रियल में आ गया वो कितना आ गया, 120 डिग्री। मतलब ये दोनों केसेस में हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल से ही पता चला। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, क्यों होगा हम बताए, और मैक्सिमम 120 होगा, ये भी क्यों होगा ये हम बता चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ठीक है, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बुक में है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।